हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स टॉपिक्स में आज हमारा टॉपिक है वाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक से अधिक फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो अब उसमें जो फैक्टर डोमिनेंट होता है उसकी बात मानी जाती है। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, सी डबल बॉन्ड ओ, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। अब इसमें अगर हम एक फ्री वैलेंसी हाइड्रोजन यूज कर लें तो जो हमारा ये कंपाउंड बन जाता है इसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं, इनको कहते हैं एल्डिहाइड। और अगर दोनों फ्री वैलेंसी हमारी अल्काइल ग्रुप होती हैं तो इसको हम लोग कीटोन कहते हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन ये दो कैटेगरी हो जाती हैं। अब इसमें अगर हम बात करें कि वाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, तो यहाँ पे मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसकी बात हो रही है। वाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो हमारे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, एल्कीन एल्काइंस होते हैं, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। वहाँ पे एल्कीन के केस में, अल्काइंस के केस में पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे जो पहला अटैक होता है वो न्यूक्लियोफाइल का होता है, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे ग्रुप लगे हुए हैं इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एल्डिहाइड में भी फॉर्मेल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन एनी अदर एल्डिहाइड। उसमें आपको दो तीन फैक्टर जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इनके बारे में बात करनी होती है कि ये फैक्टर कैसे इस रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे हमारे पास ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरीके से है। इसमें क्या होगा कि जो हमारा डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। ये जो डबल बॉन्ड है, जो हमारा ये पाई बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा। और पाई बॉन्ड का जो ये ब्रेक होना होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मीन्स मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो जब इस कार्बोनाइल कंपाउंड के पास कोई अटैकिंग रिएजेंट जैसे कि न्यूक्लियोफाइल के साथ में, जैसे कि मान लीजिए आपने HCl ले लिया, हाइड्रोजन साइनाइड, ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल है या ये जो हमारा रिएजेंट है, ये जब अटैक करेगा या इसकी जब प्रेजेंस होगी तो ये रफली मान लीजिए कि जैसे ये साइन माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। हालांकि ये इतना एसिडिक नहीं होता है, लेकिन इसकी प्रेजेंस में जो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये ब्रेक होगा। इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। नेचुरली ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा। और बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, फिर ये जो बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा तो ये फिर इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा जहाँ पे ये O माइनस और C प्लस हो जाएगा। अब इस कंडीशन में जो साइनाइड आयन है जो कि न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज पे, कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करता है। पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का है, इसलिए इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा साइनाइड आयन इस कार्बन पे पॉजिटिव पे अटैक करेगा और एडिशन प्रोडक्ट टाइप का स्ट्रक्चर या एक इस तरह से स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा जहाँ पर ये Cn और ये O माइनस बन गया। बाद में जो हमारा H प्लस आयन है वो इससे कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब इसमें खास बात ये है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, इसमें जो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं या हाइड्रोजन लगा हुआ या एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, वो फाइनली डिसाइड करता है कि जो रिएक्टिविटी है कार्बोनाइल कंपाउंड की वो कैसी होगी। अगर यहाँ पे जैसे हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है तो उसमें दोनों हाइड्रोजन होंगी। हाइड्रोजन आपका इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करता है, लेकिन अगर हम यहीं पर कोई और एल्डिहाइड ले लें, जैसे कि हमने एल्काइल कोई और भी एल्डिहाइड ले लिया जिसमें कि एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये एल्काइल ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसका मतलब है कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और जब ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एल्काइल ग्रुप के कारण कम हो जाएगी
रिजल्ट क्या होगा कि साइनाइड का अटैक इस कम पॉजिटिव चार्ज पे धीमे हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो गई है, तो साइनाइड या न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो स्लो हो जाएगा। तो इस कारण से यहाँ पे जो एल्डिहाइड जिसमें कि एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसकी रिएक्टिविटी कुछ कम हो जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, दोनों हाइड्रोजन ले लें, तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा होगा। रिजल्ट क्या होगा, साइनाइड का अटैक तेजी से होगा। तो यही आपकी जो है रिएक्टिविटी को इंडिकेट कर रहा है कितनी तेजी से हमारा न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे अटैक कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कीटोन ले लें जहाँ पे दोनों एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो रिजल्ट क्या होगा, दोनों एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को नेचुरली यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है उसको कम कर देंगे। जब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो नेचुरली साइनाइड का अटैक और भी कम हो जाएगा। यानी कि अगर आप कंपेयर करें जो डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड्स हैं, तो उसमें सबसे अधिक रिएक्टिव हमारा फॉर्मेल्डिहाइड होगा, उसके बाद फिर और कोई एल्डिहाइड, और फिर उसके बाद हमारा ऑर्डर आएगा कीटोन का। यानी कि अगर हम कंपेयर करें, फॉर्मेल्डिहाइड more reactive than any other aldehyde, more reactive than ketone towards nucleophilic addition reaction। तो उसका रीजन ये होगा कि ये जो अल्काइल ग्रुप का जो आई इफेक्ट है वो डोमिनेंट फैक्टर है, और जब हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो नेचुरली न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो ये हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा और इस बॉन्ड पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। अब यहाँ पे जितनी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कार्बन के ऊपर होगी उसी से रिएक्टिविटी डिसाइड होगी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की रिएक्टिविटी को डिसाइड करती हैं। तो यहाँ पे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहा है। तो इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में, व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये दोनों फैक्टर काम करते हैं, और इनकी रिएक्टिविटी इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड कर रही है। और यहाँ पे जो ग्रुप लगा होगा, मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, जो भी ग्रुप है, उसकी इंडक्टिव इफेक्ट से रिएक्शन डिसाइड होगी कि रिएक्शन कितनी स्लो होगी या फिर कितनी फास्ट होगी। तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक, ये आपका जो एक्सप्लेनेशन था, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा हमें। धन्यवाद।